नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विगत वर्षों के प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम इसके पहले 25 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें लगभग कम या ज़्यादा 25 प्रश्न लगभग औसतन शामिल किए गए हैं। इस श्रृंखला का यह 26वां वीडियो है और इसके पहले हम 619 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। यह वीडियो मुख्यतः वर्ष 2011 के प्रश्नों पर आधारित है। चलते हैं अपने प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन है राजनैतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का, समाज का, मानव व्यवहार का। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज का। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाज का विज्ञान। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समाज का विज्ञान। अगला प्रश्न है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? विचारकों के नाम दिए गए हैं, वेरकांट, हॉबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। ऑप्शन है आपका केवल एक और दो, एक और चार, एक, दो और चार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरकांट और मैक्स वेबर, अर्थात एक और चार। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन दिया गया आपका सामाजिक, प्राकृतिक, भौतिक, गणितीय। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है? समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, अर्नाल्ड रॉस, J.F. क्यूबर, गिन्सबर्ग। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा J.F. क्यूबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया है, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये गलत है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये भी गलत है। तीसरा बिंदु है, समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन है फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, दोनों, एक और दो। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, दोनों, अर्थात फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम इसका उत्तर नहीं बता रहे हैं। आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताइए। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की खाली स्थान के समान है? ऑप्शन है दासी, बहन, प्रतिद्वंदी, मालकिन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहन, अर्थात समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम समाजशास्त्र की परिभाषा दी। दूसरा ऑप्शन, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया। तीसरा ऑप्शन, समाजशास्त्र शब्द की रचना की। और चौथा ऑप्शन है समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा
समाजशास्त्र शब्द की रचना की? अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगला प्रश्न है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है उद्विकासीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, एक और दो, दोनों। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्विकासीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? ऑप्शन है साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, दार्शनिक। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। वेबर ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव के साथ जोड़ा है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? ऑप्शन दिया है श्री अरविंद, राधा कमल मुखर्जी, महात्मा गांधी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये चारों विचारक भारतीय विचारक हैं समाजशास्त्र के। अगला प्रश्न, हायरार्की ऑफ वैल्यू, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है विलियम पेरी, राधा कृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, C.M. केस। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है? यहाँ पे समाजशास्त्र का अद्यतन सिद्धांत मतलब लेटेस्ट जो भी हो। ऑप्शन है आत्महत्या का सिद्धांत, प्रकार्यवाद का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रकार्यवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ऑप्शन है पार्कर एंडरसन, रॉबर्ट बी रिस्टीट, गुडे, फाल्सम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुडे। अगला प्रश्न है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक कार्य क्या है? ऑप्शन है घर की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, आजीविका कमाना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। बढ़ते अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? ऑप्शन है मार्गन, वेस्टरमार्क, टायलर, ब्रिफार्ड। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वेस्टरमार्क। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? अब ऑप्शन है यहाँ पे विवाह, परिवार, नातेदारी और धर्म। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवाह। विवाह ही एक ऐसी संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता
प्रदान करती है एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में मान्यता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? धर्म द्वारा, कानून द्वारा, लिंगानुपात द्वारा, सरकार द्वारा। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिंगानुपात द्वारा। अगला प्रश्न, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह विवाह या ग्रुप मैरिज। यह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, भारत में जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है बहुपति विवाह, एक विवाह, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुपति विवाह। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें 25 प्रश्नों को शामिल किया गया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना उचित सलाह अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।